हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। एसएससी एएनएम भर्ती 2025 दोस्तों, एसएससी की तरफ से फेज 13 के माध्यम से हेल्थ वर्कर एएनएम फीमेल की वैकेंसी आ चुकी है। वैसे एसएससी फेज 13 के माध्यम से टोटल 2423 पदों पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। बिल्कुल परमानेंट सरकारी वैकेंसी है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फेज 13 के माध्यम से अब की बार हेल्थ वर्कर एएनएम के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है 2025 में, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा 2024 में फेज 12 की वैकेंसी निकाली गई थी। तो दोस्तों, पिछली भर्ती का कट ऑफ हेल्थ वर्कर के लिए कितना गया था, इसकी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। और पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, इसकी जानकारी देंगे। पिछली बार 5 वैकेंसी थी। 5 वैकेंसी के सापेक्ष कितने कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था डीवी के लिए, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा पिछली बार कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी थी और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी के सापेक्ष कितने लोगों को एक सीट के लिए बुलाया गया था डीवी में, इसकी जानकारी देने वाले हैं। ये ज़बरदस्त अपडेट बनने वाली है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रही थी कि सर एसएससी फेज 13 के माध्यम से वैकेंसी आ चुकी है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है, 23 जून तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब की बार कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी देंगे, और अब की बार कितनी यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है ये तो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन पिछली भर्ती कट ऑफ कितनी गई थी इसकी जानकारी आप दे दो। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले फेज 13 नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब की बार कितनी वैकेंसी निकाली गई है फेज 13 के माध्यम से। इसके बाद फेज 12 के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 2 जून को जो है एसएससी फेज 13 का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। 23 जून तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो है 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक चलने वाला है। यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिए। आपके एएनएम से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके टेक्निकल से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके नॉन टेक्निकल से यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है। बाकी सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना। अब आप लोग जैसे इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, सबसे पहले बता देते हैं कि ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप लोग इस फॉर्म को भरने वाले हो तो आपको बिल्कुल ऑनलाइन फ्री में फॉर्म को भर पाएंगे। कोई भी पैसे आपको नहीं देना है, कोई भी आपको फीस पे नहीं करना है। बाकी चलिए हेल्थ वर्कर के लिए यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं। जैसे आप लोग हेल्थ यहाँ पे सर्च करोगे, हेल्थ वर्कर करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं वर्कर भी सर्च कर लेता हूँ, जिससे आसानी से जल्दी से यहाँ पे वैकेंसीज आ जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ वर्कर आ चुका है। पिछली बार भी इसी डिपार्टमेंट वैकेंसी थी, अब की बार भी इसी डिपार्टमेंट वैकेंसी है। अब की बार इसका पोस्ट कोड है ER 15825, नोट कर लीजिए। ईस्टर्न रीजन वैकेंसी है, 92 नंबर है, ER 15825। हेल्थ वर्कर फीमेल की वैकेंसी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी है। हाइगर सेकेंडरी लेवल की अब की बार भी वैकेंसी है, लेवल 2 के तहत वैकेंसी है। 18 से लेकर 27 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। हेल्थ वर्कर फीमेल की जो वैकेंसी है, इसमें अगर आपने ANM का रखा है, ANM का कोर्स कर रखा है 2 साल का, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा हेल्थ वर्कर फीमेल सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे हो हेल्थ वर्कर में, तो आप लोग भी अप्लाई कर पाओगे। तो जिन्होंने ANM का कोर्स कर रखा है वे भी अप्लाई कर पाएंगे, और जिन्होंने हेल्थ वर्कर का कोर्स कर रखा है वे भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो है अब की बार 4 वैकेंसी है। UR कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है और SC के लिए 1 वैकेंसी है। आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की भी जानकारी दी गई है। आप लोग ER 15825 यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, लिंक दिया गया है, आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैकेंसीज की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग फेज 13 सेलेक्ट कर लीजिए। ईस्टर्न रीजन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे हेल्थ वर्कर का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग चेकआउट करते रहिएगा। यहाँ पे ऊपर देखिए हेल्थ वर्कर का ऑप्शन आ चुका है। कितनी वैकेंसी है तो नीचे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है। UR कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है और ST के लिए 1 वैकेंसी है। जो SC वाले हैं और जो OBC वाले हैं ये लोग UR कैटेगरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बस 4 ही वैकेंसी है। UR कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, ST के लिए 1 वैकेंसी है। पिछली बार 1 वैकेंसी के सापेक्ष लगभग 30 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था DV में। तो अब की बार UR कैटेगरी में 3 वैकेंसी है,
तो लगभग 90 कैंडिडेट को जो है यूआर कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए, और एसटी में जो है 30 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 120 कैंडिडेट को जो है अब की बार यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए। क्लियर हो चुका है। चलिए फेज 12 में कितनी वैकेंसी थी, कट ऑफ फेज 12 की कितनी गई थी, इसकी जानकारी देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों चलिए फेज 12 की वैकेंसी देख लेते हैं। फेज 13 के बारे में जानकारी दे दी है। फेज 13 के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है। 23 जून तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने एएनएम का रखा है या फिर हेल्थ वर्कर का सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो चलिए फेज 12 में जो है कितनी वैकेंसी थी, तो पिछले साल 5 वैकेंसी थी, अब की बार 4 वैकेंसी है। क्लियर हो चुका है। पिछली बार EWS में 1 वैकेंसी थी और पिछली बार यूआर कैटेगरी में 4 वैकेंसी है। अब की बार एसटी के लिए 1 वैकेंसी है और यूआर कैटेगरी में अब की बार 3 वैकेंसी है। अब देखिए पिछली बार ईस्टर्न रीजन में वैकेंसी थी, सब कुछ सेम ही है, एज भी सेम है, लेवल भी सेम है और डिपार्टमेंट भी सेम है, हेल्थ वर्कर फीमेल की वैकेंसी है। तो पिछली बार 5 वैकेंसी, अब की बार 4 वैकेंसी है। क्लियर हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। तो ER 10-124 पोस्ट कोड है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है हाईगर सेकेंडरी लेवल के लिए देख रहे हैं, हाईगर सेकेंडरी का कट ऑफ देख रहे हैं और हाईगर सेकेंडरी का वैकेंसी है 10-124। ER 10-124। EWS में 1 वैकेंसी थी, 1 वैकेंसी के सापेक्ष 27 लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है और कट ऑफ गई है 52.97 कट ऑफ आउट ऑफ 200 में। 200 में जिनके 52.97 मार्क्स है यानी कि लगभग 53 मार्क्स है, उनको डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ये आप लोग देख सकते हो 200 में 53 मार्क्स जो है कट ऑफ गई है EWS के लिए। क्लियर है। और 27 लोगों को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आखिरी में जो है 1 लोगों को फाइनली सेलेक्ट करेंगे और 1 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। चलिए अब देखिए आगे ER 10-124 पोस्ट कोड है। यूआर कैटेगरी में पिछले साल 4 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी के सापेक्ष 30 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो 4 वैकेंसी के सापेक्ष 120 लोगों को डीवी के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। और पिछली बार जनरल यूआर कैटेगरी में जो है 200 में से 90 मार्क्स की कट ऑफ गई है, 200 में 90 मार्क्स कट ऑफ गई है, ये आप लोग देख लीजिए। क्लियर हो चुका है। तो अब की बार अगर कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो अब की बार यही 92 मार्क्स कट ऑफ जाएगी यूआर कैटेगरी के लिए, और एसटी के लिए जो है लगभग 45 या 50 मार्क्स कट ऑफ जाएगी, ये याद रखिएगा। अब की बार जो फेज 13 की वैकेंसी निकाली गई है, अब की बार जो फेज 13 की वैकेंसी निकाली गई है, इसमें टोटल 4 वैकेंसी है। 1 वैकेंसी 3 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी एसटी के लिए है, टोटल 4 वैकेंसी है। 120 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब की बार जो फेज 13 की वैकेंसी है, इसका एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक चलेगा। अगर आप लोग इस एग्जाम को देते हो तो टेक्निकल से ही यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। इसमें अगर आपके 90 से लेकर 92, 93 मार्क्स रहेंगे या 95 मार्क्स रहेंगे तो आप यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाओगे। वहीं जो एसटी वाले हैं, अगर आप लोग 45 से 50 नंबर 55 नंबर ला दोगे 200 में से, तो आप फाइनली यहाँ पे डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। बाकी फाइनली सिलेक्शन के लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लाना होगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। कैसा लगा अपडेट जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है बता देना। मैं कट ऑफ की वीडियो तो बना दिया हूँ, सिलेबस के लिए बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है। धन्यवाद।